नमस्कार साथियों, आज मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। अगर हम कुछ 5 वर्ष पहले की बात करें, जो व्यापम से प्राप्त आंकड़े हैं, मैं उनकी बात अगर करूं तो 98 लाख बेरोजगारों से 450 करोड़ की फीस वसूल चुकी है सरकार। प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति हर साल बढ़ रही है। 2.5 करोड़ में से 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को, जो उनकी उम्र है वो 33 से 35 वर्ष के बीच की है। अब आप सोचिए कि क्या आगे उनको नौकरी मिलेगी। ये 2 साल पहले का आंकड़ा है। पिछले 5 साल के अगर व्यापम के आंकड़ों की बात करें तो उससे पता चलता है कि बेरोजगारों ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के नाम पे 350 करोड़ रुपए इस सरकार को दे दिए। हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार अपने पदों में कमी करती जा रही है और वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार के पास जो पद हैं उसमें से आधे पद खाली हैं। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की तो 15,556 प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और उनमें 8.5 लाख से अधिक रोजगार देने की क्षमता है। लेकिन सरकार के पास ये डाटा ही नहीं है कि कितने रोजगार उनमें दिए गए हैं और कितने देने बाकी हैं। तो साथियों, ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की। और अगर आप पिछली कुछ भर्तियों की बात करें तो पटवारी चयन परीक्षा की बात करूं, 9,000 पदों के लिए 38 करोड़ रुपए सरकार वसूल चुकी है। मैं अगर बात करूं पीएससी एग्जाम की 5,000 पदों के लिए तो 80 करोड़ उसमें सरकार वसूल चुकी है। और अगर अपेक्स बैंक की भर्ती की बात करूं 1600 पदों की भर्ती की, उसमें 4.5 करोड़ रुपए सरकार बेरोजगारों से वसूल चुकी है। लेकिन किसी को रोजगार अभी तक नहीं मिला है। ये स्थितियां हैं साथियों। सरकारें आती हैं जाती हैं, बेरोजगारी ज्यों की त्यों रहती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थिति है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से तनाव में है। कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है। ये दयनीय स्थितियां हैं साथियों। जरूरी है, आवाज उठाइए, इस सरकार को कहिए कि रोजगार दे। ये बेरोजगार युवाओं के लिए भी मैं कह रहा हूं और उनके माँ बाप के लिए भी कह रहा हूं कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल के दिन आपका ही बेटा इस बेरोजगारी से जिल्लत में जिएगा। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा होने के बाद भी रोजगार मिलेगा। भले ही आप नौकरी में हैं, लेकिन आपके बच्चों की नौकरी की कोई गारंटी नहीं है इस सरकार में। आवाज उठाइए। और मैं शिवराज सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से कुछ सीखिए। दिल्ली में किस तरह से 8.5 लाख लोगों से अधिक लोगों की समस्याओं को हफ्ते भर के अंदर सॉल्व कर दिया गया। एक जॉब पोर्टल के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें जॉब देने वाली कंपनी ने भी रजिस्टर्ड किया और जिनको जॉब चाहिए उन मजदूरों ने, उन युवाओं ने रजिस्टर्ड किया। तो जॉब लेना और देना दोनों के लिए आसान हो गया और वहां पर युवाओं को भटकना नहीं पड़ा। और एक आग्रह है कि अपने लिए जनता के टैक्स के पैसों से 60 करोड़ का तो आपने हवाई जहाज खरीद लिया, लेकिन इसी जनता को, जिसके टैक्स के पैसों से आपने हवाई जहाज खरीदा है और उसी टैक्स के पैसों से, जनता के ही टैक्स के पैसों से उसमें पेट्रोल भी भर जाएगा, तो उसी जनता के लिए जॉब की व्यवस्था कीजिए। ये आपसे मेरा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।